नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आजकल मैं ये नहीं समझ पा रहा कि अरविंद केजरीवाल मिर्ची किसको ज़्यादा लगा रहे हैं, कांग्रेस को या भारतीय जनता पार्टी को। दोनों बिल्कुल समान भाव से केजरीवाल को गाली दे रही हैं, आम आदमी पार्टी को कोस रही हैं। कांग्रेस तो खुलेआम कह रही है ये आरएसएस के एजेंट हैं, और बीजेपी कह रही है ये हमारा नुकसान करना चाहते हैं, ये कांग्रेस के एजेंट हैं। तो तय नहीं कर पा रही ये कांग्रेस के एजेंट हैं या ये बीजेपी के एजेंट हैं, लेकिन काम ऐसा कर रहे हैं कि धड़कनें दोनों की बढ़ रही हैं। दरअसल पंजाब के नतीजों ने पूरे देश में एक ये अप्रत्याशित संकेत दे दिए, और जब पंजाब का रिजल्ट आया उसकी उम्मीद नहीं थी किसी को। एक तरफा आम आदमी पार्टी ऐसे स्वीप करेगी ये अंदाजा नहीं था। और आम आदमी पार्टी जो बैटिंग कर रही है, दरअसल वो पिच जो थी वो पूरी पिच भारतीय जनता पार्टी की थी। जो अरविंद केजरीवाल बातें करते हैं, राष्ट्रवाद की बातें करते हैं, वंदे मातरम की बात करते हैं, राष्ट्र सबसे पहले ये बातें करते हैं, ये बातें तो इसका जो कहते हैं ना वो पेटेंट कराना वो बीजेपी के पास था। तो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है यार ये एक बंदा जो है ये हमसे भी स्मार्ट खेल रहा है, और पंजाब में जाके बंदे ने बैटिंग भी ऐसी कर दी। शपथ ग्रहण हुआ तो वो भगत सिंह के गांव में। अब ये जो आप राष्ट्रीय हीरो देखते हैं, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये सब तो बीजेपी के बपौती हैं, क्योंकि आप बीजेपी के नेता राष्ट्रवाद की बातें करते हैं तो सारे महापुरुषों को अपनी कोटे में गिनते हैं। कांग्रेस परेशान है कि जो दिल्ली से लात पड़ी अरविंद केजरीवाल की, मतलब आम आदमी पार्टी की, वो पंजाब में जाके रुकती हुई नजर नहीं आ रही। अच्छी खासी थी सरकार चल रही थी पंजाब में कांग्रेस की, और ये मानते थे कि भाई पंजाब की सरकार जो है कांग्रेस की बड़ी बढ़िया मजबूत सरकार है। और मैं पिछले 2 सालों से देख रहा हूँ कांग्रेस जो है वो सेल्फ कुल कर रही है, जैसे हिट विकेट कहते हैं ना, हिट विकेट कर रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा वो करे क्या। पंजाब में जिस तरह से आज से 6 महीने पहले जो माहौल नजर आ रहा था, वो माहौल देखते देखते पलट गया। सिद्धू भाई पता नहीं बीजेपी के स्पॉन्सर थे या कांग्रेस में बर्बाद करने के लिए आए थे, लेकिन कांग्रेस की उन्होंने वो गत बना दी जो किसी ने सोची नहीं थी। अब कुछ तो चाहिए अरविंद केजरीवाल पे हमला करने के लिए, तो बड़ा मुद्दा उठाया कि साहब भगवंत मान के पीछे जो तस्वीर है उसमें बाबा साहब हैं और भगत सिंह है, महात्मा गांधी नहीं है। तो ये बड़ा मुद्दा उठाया कांग्रेस ने। कांग्रेस को लगता है कि ये एक बड़ा नैरेटिव वो सेट कर सकती थी, क्योंकि संघ और बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि वो थोड़ा गांधी जी को थोड़ा नेपथ्य में डालना चाहती है। संघ से जुड़े लोग तो महात्मा गांधी बनाम नाथूराम गौडसे एक लंबा विवाद चलता रहा है। हालांकि संघ के या बीजेपी के तमाम बड़े लोग महात्मा गांधी को उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी समाधि स्थल तक जाना, प्रधानमंत्री भी हर बार जाते हैं। दरअसल गांधी का इस देश में कद इतना बड़ा है ना कि आप सोचो कि गांधी की उपेक्षा करके आप राजनीति करोगे तो संभव नहीं है। गांधी आत्मा है भारत की, तो गांधी से अलग करके आप इस देश को अलग कर नहीं सकते, क्योंकि पूरी दुनिया में महात्मा गांधी की एक तरह से कहूँ पूजा, श्रद्धा, आदर का भाव है। तो जब ये विवाद बढ़ा और केजरीवाल की भी फोटो आई, उसके पीछे भी भगत सिंह और बाबा साहब थे, गांधी नहीं थे, तो फिर केजरीवाल पे हमला शुरू हो गए। लेकिन केजरीवाल भी बैटिंग करना बहुत अच्छी तरह सीख गए हैं। पंजाब के लिए मुख्यमंत्री को लिया और दोनों पहुंच गए गुजरात, गांधी आश्रम में। वहाँ चरखा काटा, वहाँ गांधी जी की प्रतिमा के संग बैठे, गांधी जी की वस्तुओं के संग बैठे और गांधी जी के बारे में बोले। पत्रकारों ने सवाल का राजनीति का, तो उन्होंने कहा कि मैं तो बहुत धार्मिक जगह आया हूँ, बहुत श्रद्धा वाली जगह आया हूँ, यहाँ राजनीति का क्या मतलब है, यहाँ तो केवल गांधी जी के बारे में बात करिए। तो वो जो जितने आरोप लग रहे थे पंजाब में बाबा साहब की और भगत सिंह जी की फोटो को लेकर, अरविंद केजरीवाल ने एक सिरे से उसको अलग कर दिया। और फिर जब गुजरात में वो तिरंगा यात्रा निकली और उसमें जो जन सैलाब उमड़ा, उसने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को परेशान कर दिया। गुजरात मतलब मोदी जी का गुजरात, गुजरात मतलब अमित शाह का गुजरात। और पिछला विधानसभा चुनाव भी गुजरात का बहुत आसानी से बीजेपी जीत नहीं पाई थी, कांग्रेस ने कड़ी टक्कर दी थी। आम आदमी पार्टी जिस तरह गुजरात में सेंधमारी कर रही है, वो किसका नुकसान करेगी ये कोई तय नहीं कर पा रहा। सूरत में सोचिए 2 दर्जन से ज्यादा सीटें जीत गई नगर परिषद के चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में।
कोई सोच सकता था कि सूरत में आम आदमी पार्टी जाके ये कर सकती है, गुजरात में कर सकती है? पंजाब के नतीजों ने सब नेताओं को ये बता दिया कि आप आम आदमी पार्टी को बहुत हल्के में नहीं ले सकते। केजरीवाल की पार्टी कब कहां क्या गुल खिला दे कहा नहीं जा सकता। और उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का रिजल्ट देखने के बाद लोग ये मानने लगे कि राजनीति में कहीं किसी का भी सुपड़ा साफ हो सकता है। ये जनता है, सब जानती है। एक तरफा चलेगी तो किसी का भी टिब्बा गोल हो सकता है। कांग्रेस की बड़ी चिंता यह है कि अगर आम आदमी पार्टी गुजरात में इस तरह एक्टिव रही तो कांग्रेस के भी नेता कहीं आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो गए, कांग्रेस का वोट शिफ्ट हो गया तो बड़ा नुकसान होगा। और भारतीय जनता पार्टी को चिंता यह है कि जिस तरह पाटीदार समूह, बाकी पार्टी के लोग जिस तरह आम आदमी पार्टी को गुजरात में ज्वाइन कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि गुजरात में कुछ लोचा हो जाए, हंग विधानसभा आ जाए, क्योंकि गुजरात का मतलब पूरा देश पे मैसेज जाता है। अगर गुजरात किसी तरह सरकार नहीं बना पाई बीजेपी तो पूरे देश में मैसेज जाएगा। और प्रधानमंत्री और अमित शाह कभी नहीं चाहेंगे कि देश में ऐसा मैसेज जाए कि गुजरात में कुछ गड़बड़ हुआ था। तो सारी जान गुजरात में लगाई जा रही है। अरविंद केजरीवाल सिर्फ गुजरात पे रुक गए हो तो ये भी संभव नहीं है। तिरंगा यात्रा शानदार निकाली, कुछ झलकियां देखी आप इसकी। अरविंद केजरीवाल का टारगेट हिमाचल प्रदेश भी है, वहां भी शुरू हो गया काम। बड़ी रैली हो गई, कई पार्टियों के नेता ज्वाइन कर लिए। राजस्थान में संजय सिंह प्रभारी तब नहीं है, इधर उत्तर प्रदेश में वो ज्यादा काम देख रहे हैं, लेकिन राजस्थान में काम शुरू हो गया। सचिन पायलट पे डोरे डाले जाने लगे। उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा वोट परसेंटेज भला कम रहा हो, लेकिन माहौल बना दिया। हर गांव गांव तक संजय सिंह ने आम आदमी पार्टी का झंडा, डंडा, बैनर पहुंचा दिया। तो ये धीरे धीरे जो केजरीवाल की पार्टी का विस्तार हो रहा है, ये चिंता का विषय है। कांग्रेस को लग रहा है कि धीरे धीरे वो नेपथ्य में जा रही है, आम आदमी पार्टी उसका विकल्प बन रही है। तो कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े जोर शोर से कहने लगे कि भाई ये तो बीजेपी की बी टीम है, ये तो संघ की टीम है, और देखिए अन्ना आंदोलन किसने स्पॉन्सर्ड किया था, तो जाहिर है ये तो बीजेपी के लोग हैं। लेकिन सिर्फ ऐसी बातें कह देने से काम नहीं चलता। आपको साबित करना होगा। आप ये कह दें कि साहब केजरीवाल तो हमारी वोट काट रहे हैं, तो आप अपने वोट को संभाल के रखिए ना, क्यों कटने दे रहे हैं? जब आप कुछ करेंगे नहीं और फिर दूसरा करेगा तो कह दोगे बीजेपी की बी टीम में, इससे काम नहीं चलता राजनीति में। और सब जने सारी पार्टियां राजनीति करने आई हैं, कोई यहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान करने नहीं आई है। अगर आप अपने वोट को संभाल कर नहीं रख सकते तो दूसरा आप ही काट ही लेगा। अरविंद केजरीवाल इनकम टैक्स अफसर हैं, IITN है, दिमाग है और काम भर का दिमाग है। आप सोचिए यार, चैनल आजकल तो जानते होंगे कि आप चैनलों का हाल क्या रहता है, किस तरह गोदी मीडिया बन गए हैं। एक टीवी चैनल लगातार इंटेंशनली अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिखा रहा था। पहली बार इस देश में हुआ, अरविंद केजरीवाल ने फुल पेज का अखबारों में विज्ञापन दे दिया कि ये चैनल बिकाऊ है और ये इस चैनल इस वजह से मेरे खिलाफ खबर दिखा रहा है। सोच सकते हैं आप, ये चैनल बैकफुट पे आगे कंप्रोमाइज करना पड़ा अरविंद केजरीवाल से। इसी तरह पहली बार ऐसा हुआ कि कल्पना नहीं कर सकता कि कोई अंबानी के खिलाफ आवाज उठा रहे देश में। पहली सरकार बनी और अरविंद केजरीवाल ने अंबानी की कंपनी पे FIR करा दी, शीला दीक्षित पे करा दी। दरअसल केजरीवाल को आप समेट नहीं पा रहे, आप उसको फंसा नहीं पा रहे। तमाम जांचें हो गई, तमाम छापे हो गए, उसकी ईमानदारी पर लाख बातें करते रहिए। इतने सालों में अरविंद केजरीवाल की 1 रुपए की बेईमानी कोई पकड़ नहीं पाया, कोई एजेंसी नहीं पकड़ पाई। राष्ट्रवाद की बातें वो आपसे 10 गुना ज्यादा करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमानों को भी भरोसा है। जब दिल्ली के चुनाव हो रहे थे तो शाहीन बाग कांड हुआ, बड़ा हुआ कि इन्वॉल्व हो जाएं, मुसलमान होने का टैग लग जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल मंच में हनुमान चालीसा भी पढ़ रहे हैं, मुसलमानों के वोट भी ले रहे हैं। तो ये जो राष्ट्रवाद भी है, मुसलमानों की सिंपैथी भी है, पढ़े लिखों की जमात भी है, और जो इंटेलेक्चुअल है उनको भी लग रहा है। तो आम आदमी पार्टी धीरे धीरे बहुत तेजी से विस्तार कर रही है। गुजरात के नतीजे काफी आम आदमी पार्टी का भविष्य तय कर देंगे। तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की निगाह मोदी और शाह की गढ़ गुजरात में लगी है। देखेंगे आने वाले दिनों में क्या होता है गुजरात पे खास निगाह रखेंगे हम लोग, और गुजरात की कुछ और खास रिपोर्ट हम जल्दी आपको दिखाएंगे। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क, यही चैनल है जो सच और सिर्फ सच बताएगा। थैंक यू।